फ्रेंड्स, बेटा आज हम आरंभ करने जा रहे हैं बाल महाभारत कथा। और इसमें बाल महाभारत कथा स्टार्टिंग में दे रखा है। इसमें सारा सार दे रखा है एक तरह से शॉर्ट रूप में कि महाभारत में क्या क्या हुआ था। महाभारत आपने देखी होगी, टीवी पर भी दिखाई जाती है, घर में भी आपके दादी दादा पापा मम्मी ताऊ चाचा जो भी हैं घर में बातें करते हैं, बच्चों को बताते हैं महाभारत रामायण आदि के बारे में। तो आपने सुनी भी होगी, कुछ बच्चों ने रामायण देखी भी होगी। पिछले साल लॉकडाउन में रामायण को दिखाया गया था, महाभारत को भी दिखाया गया था, तो आपने देखी होगी। तो उसी महाभारत को अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो ये स्टार्टिंग में दे रखा है महाभारत कथा, इसमें महाभारत का सार दे रखा है कि इसमें महाभारत में क्या कुछ हुआ। चैप्टर है इसका, आगे देखिए। फर्स्ट चैप्टर है देवव्रत। चैप्टर हमारा फर्स्ट गिना जाएगा ये देवव्रत। तो देखिए पाठ। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन के ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा थी एक, जो गंगा है ना नदी, वह एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी। और वह इतनी सुंदर थी और इतनी जवान थी कि राजा शांतनु को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित कर लिया था, मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा शांतनु को गंगा से प्रेम हो गया, उनकी सुंदरता ने उनको अपनी ओर मोहित कर लिया। तो गंगा ने शांतनु को कहा कि हे राजा, मैं आपकी पत्नी तो बन जाऊंगी, पर इससे पहले मुझे कुछ शर्तें आपके पास रखनी होंगी, तो आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मेरी शर्तें मानेंगे? क्या आप मेरी शर्तें मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा ने कहा, हाँ, जो भी जो भी आपकी शर्तें होंगी मैं वे मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से। राजा शांतनु ने गंगा की जो भी शर्तें थी सारी की सारी शर्तें मान ली और उन्हें वचन दिया कि वह उन शर्तों का पूरी तरह से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। क्या हुआ? कुछ समय बीता तो गंगा से शांतनु के कई पुत्र हुए, गंगा और शांतनु के कई बेटे हुए, परंतु गंगा ने क्या किया? उनको जीने नहीं दिया। जैसे ही बच्चे पैदा होते ही उसे अपनी जो गंगा बहती हुई नदी थी उसके धारा में फेंक देती थी। फेंक करके और हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन में सोचकर रह जाते थे। अज्ञात सुंदरी, क्योंकि गंगा की सुंदरता ने ही तो शांतनु को मोहित किया था। तो उस सुंदरी के इस व्यवहार से राजा हैरान रह जाते, चकित रह जाते। कौन से व्यवहार से? कि जो पैदा होती बच्चों को नदी में बहा देती थी, फेंक देती थी। इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, हैरान रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। वह आश्चर्य चकित रह जाते और दुख भी उन्हें बहुत होता। दुख की कोई सीमा न रहती। लेकिन क्या था? शांतनु ने पहले उनको वचन दे दिया था। शांतनु ने पहले उनको वचन दे दिया था, इस कारण मन में सोचकर रह जाते थे। शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूं। इस कारण वह कोई भी बात उनसे नहीं कहते थे। मन में सोचकर, यानी दुखी होकर, ऐसे ही अपने मन को दबाकर, दिल की बात दिल में ही दबाकर रह जाते थे। 7 बच्चों को
गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7 बच्चे जब उनके हुए, तो 7 बच्चों को गंगा ने इसी प्रकार से नदी में फेंक दिया। नदी की धारा में उनको फेंक दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। शांतनु भी कहाँ तक शांति करते, कहाँ तक चुप रहते। उनके 7 बच्चों को गंगा ने पानी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। राजा शांतनु चुप नहीं रह सके। कब? जब 7 बच्चों को पानी की धारा में बहा दिया और 8वें पुत्र को नदी की तरफ लेकर जाने लगी, तो शांतनु बोल पड़ी। कहने लगे कि कैसी माँ है, तो माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण यानी बिना कारण के ही क्यों मार देती हो, इनको क्यों मारती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा शांतनु ने कहा कि तुम्हारा यह व्यवहार घृणा के योग्य है, घृणित व्यवहार है, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ ही दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। राजा ने जब गंगा को कहा कि तुम्हें अपने तुम घृणित कार्य क्यों कर रही हो, ये शोभा नहीं देता। यह बात सुनकर गंगा मन ही मन में मुस्कुराने लगी, परंतु क्रोध दिखाती हुई, क्रोध का नाटक करती हुई शांतनु से बोली कि हे राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? आपने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारी शारीरिक, तो क्या आप अपने उन वचनों को भूल गए? मालूम होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें केवल अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे की परवाह आपको नहीं है। लेकिन ठीक है, शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं चली जाऊंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में तो नहीं फेंकूंगी, मैं आपके इस पुत्र को नदी में तो नहीं फेंकूंगी, लेकिन इस बच्चे को कुछ समय में पालूंगी, पोषूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें वापस सौंप दूंगी, तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। शांतनु को गंगा ने कहा कि इस पुत्र को मैं पालूंगी और तुम्हें पुरस्कार के रूप में बाद में दूंगी। तो यह कहकर गंगा ने क्या, बाद में क्या बना, भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। गंगा के इस प्रकार जाने के बाद शांतनु का मन संसार से, पति पत्नी से, भोग विलास से, मोह माया से दूर हो गया और उन्होंने अपने मन को कहाँ लगा लिया, अपने राजकाज में। अपना राज्य संभालने लगे, प्रजा को देखने लगे और कार्य करने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। एक दिन क्या हुआ, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के किनारे पर चले गए थे। तो वहां गंगा के किनारे पर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि नदी के किनारे पर, गंगा के किनारे पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है, सुंदर शरीर का है
गठीला युवक है, हट्टे-कट्टे शरीर का है, सुंदर लड़का है और गंगा की जो पानी की धारा बह रही है, गंगा नदी में पानी की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और बाणों की बौछार, बाण इतने चला दिए कि बाणों की बौछार से जो पानी की धारा थी, एकदम उसको रोक दिया। किससे? बाणों की बौछार से गंगा की धारा को एकदम रोक दिया। इस दृश्य को शांतनु ने देखा तो शांतनु भी हैरान रह गया, दंग रह गया कि ये लड़का क्या कर रहा है? इस लड़के में इतनी इतनी शक्ति कहाँ से आई है? ये शस्त्र विद्या इसने कहाँ से सीखी है? इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। इतने में क्या हुआ? राजा शांतनु उस बच्चे को देखकर हैरान ही रह रहे थे, उसके बारे में सोच ही रहे थे कि देखा गंगा राजा के सामने आकर के खड़ी हो गई और गंगा ने युवक को फिर अपने पास बुलाया, राजा के सामने खड़ी होकर के और राजा से कहा, राजा, क्या मुझे पहचानते हो? मुझे पहचाना और इस बच्चे को, इस युवक को पहचाना? यही है वह बच्चा आपका और मेरा 8वां जो पुत्र हुआ था, यह बच्चा वही है और इसका नाम है देवव्रत और इसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको पढ़ाया है, शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में इसका मुकाबला कौन कर शास्त्र ज्ञान में तो शुक्राचार्य इसका मुकाबला कर सकते हैं और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य को छोड़कर और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता और रण कौशल में परशुराम को छोड़कर कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही यह चतुर राजनीतिज्ञ भी है। यह बच्चा बहुत ही कुशल योद्धा है और इसके साथ-साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीति भी इसको बहुत आती है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ। यह बच्चा देवव्रत जो है, आपका पुत्र है और मैं आपको इसे वापस लौटा रही हूँ, सौंप रही हूँ। आप ले जाइए और इसको अपने साथ रखिए। देवव्रत को राजा शांतनु को दे करके गंगा वापस चली गई। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने क्या किया? देवव्रत का माथा चूमा। राजा शांतनु को कह करके कि अपने पुत्र को ले जाओ। ऐसे गंगा ने देवव्रत के माथे को चूमा और उसे आशीर्वाद दे करके राजा के साथ उसे भेज दिया, विदा किया और अपने आप वापिस चली गई। यह पाठ आपको रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न एंड राइट करने। हेलो, हेलो, आकाश सर, बलराम सर, हेलो, बलराम सर, आयुष, संधू, मेरी आवाज आ रही है? आयुष, नैतिक, मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज कर दीजिए आप लोग।
2-4 बच्चे, मुझे पता लग जाएगा मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। आ रही है? चलो ये बच्चे तो छोड़ के चले गए हैं क्लास को, लग रहा है मुझे लगा के क्लास को। चलिए आपको अनम्यूट करवा रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूँगी। हेलो, आकाश सर, बलराम सर।